जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म है। दोस्तों आज हम घटना चक्र के प्राचीन भारत की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वैदिक सभ्यता से संबंधित जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस पीढ़ी में पूछे गए उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का हमारा फर्स्ट सवाल है दोस्तों, आर्य शब्द इंगित करता है। तो दोस्तों आर्य जो शब्द है वह श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। अब देखते हैं इससे कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो याद रखना है दोस्तों, आर्य प्राचीन भारतीय, यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए एक प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सायणाचार्य ने अपने ऋषि भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ, अनुष्ठा एवं विज्ञ, श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है दोस्तों, जिसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों याद रखना है कि क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है, तो एक उत्तम व्यक्ति। एक उत्तम व्यक्ति को क्लासिकीय संस्कृति में आर्य कहा जाता है दोस्तों। तो क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति। वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य का एक जाति अथवा विशेष भाषा भाषी के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण है दोस्तों। आर्य को एक विशेष जाति के रूप में या एक विशेष भाषा भाषी के रूप में कहीं पर भी वैदिक साहित्य में उल्लेख नहीं किया गया है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सबसे जो पुराना वेद है वो कौन सा है, तो वो ऋग्वेद है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे नवीन वेद कौन सा है, तो वो है अथर्ववेद। दोस्तों यहाँ पर एक 3 नाम है, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। कुछ विद्वान अथर्ववेद को वेद की संज्ञा नहीं देते हैं, इसलिए इन तीनों वेदों को ही मिलाकर एक नया वेद बोला जाता है, इसको वेद त्रयी। ये याद रखना है कि वेद त्रयी में कौन कौन से वेद शामिल है, तो यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद, जबकि अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो भारतीय साहित्य में 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन है, जबकि अथर्ववेद जो है दोस्तों सबसे बाद का वेद है। त्रयी नाम है, तो मैंने अभी बताया दोस्तों, तीनों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, त्रयी कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों उस वैदिक ग्रंथ का नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है दोस्तों। तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है दोस्तों। आर्यों को गौर वर्ण कहा गया, जबकि दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया दोस्तों। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है दोस्तों। और ये अभी भी आई पॉइंट्स है दोस्तों कि शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के कितने मंडल में किया गया है, तो 10वें मंडल में किया गया है दोस्तों, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो अथर्ववेद में पाया जाता है। और अथर्ववेद के कितने मंडल, ऋग्वेद में पाया जाता है दोस्तों। और ऋग्वेद के कितने मंडल में, तो 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया है दोस्तों। इसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था। अब सम्मिलित करना है दोस्तों, तो अथर्ववेद ऋग्वेद है, इधर दिया हुआ है यजुर्वेद और सामवेद। तो सामवेद का तो हो जाएगा दोस्तों संगीत, औषधियों से संबंधित जो वेद है उसका नाम है दोस्तों अथर्ववेद, याद रखना है। फिर यजुर्वेद में यज्ञ कर्मकांड से संबंधित जो विधि विधान है वो यजुर्वेद में उसका उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ईश्वर की महिमा। तो ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा हो जाएगा दोस्तों, यानी अथर्ववेद में हो जाएगा ए का हो जाएगा कौन सा, तो ए का हो जाएगा 3, ठीक है दोस्तों। और ऋग्वेद में होगा बी का हो जाएगा 1, तो ए का 3 और बी का 1, तो एक ही ऑप्शन है दोस्तों वो है ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए हो जाएगा।
तो ध्यान रखना है आपको। तो अथर्ववेद औषधि से संबंधित है, याद रखना है। अथर्ववेद औषधि से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा यानी देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड यानी बलिदान विधि तथा सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख किया गया। आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, तो आपको याद रखना है सामवेद को माना जाता है। एक क्वेश्चन और भी बनता है कि किस वेद के अधिकतर जो श्लोक ग्रहण किए गए हैं वो ऋग्वेद से ग्रहण किए गए, तो वो है दोस्तों सामवेद। सामवेद के लगभग 70-75% जो श्लोक है दोस्तों वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में क्या है दोस्तों, तो स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं है। इसमें यजुर्वेद में क्या है, तो स्तोत्र एवं कर्मकांड है। सामवेद में क्या है, संगीत में स्तोत्र है दोस्तों। और अथर्ववेद में क्या है, तो तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो पहला का हो जाएगा 4, दूसरा का हो जाएगा क्या दोस्तों, तो दूसरा का हो जाएगा स्तोत्र एवं कर्मकांड यानी बी का हो जाएगा 2। तो 4-2 से जो ऑप्शन होगा वही इसका परफेक्ट होगा, तो एक ही ऑप्शन है दोस्तों ए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। तो ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं है। इसमें याद रखना कितने सूक्त हैं दोस्तों, तो 1028 सूक्त हैं, जबकि 10,552 ऋचाएं या मंत्र या श्लोक है दोस्तों। और पूछा जाए कि इसमें कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है दोस्तों। मंडल का अर्थ होता है भाग। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड वर्णित है। सामवेद के पद गेय रूप में यानी संगीत में स्तोत्र में है, जिनको उद्गाता पुरोहित गाता है। तो याद रखना है कि उद्गाता किसके पुरोहित है, तो सामवेद के पुरोहित है। और ये VVI पॉइंट्स है दोस्तों। अथर्ववेद में कुल 10 अध्यायों तथा 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। तो याद रखना है कि अथर्ववेद में कुल कितने अध्याय हैं, तो 20 अध्याय हैं। और सूक्त कितने हैं दोस्तों, तो 730 सूक्त हैं दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अथर्ववेद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अथर्ववेद। ऋग्वेद में ऋचा है, तो दोस्तों इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ऋग्वेद में ऋचा या मंत्रों की संख्या कितना है, तो 10,552 है मंत्र, जबकि 1028 क्या है दोस्तों, तो सूक्त है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है दोस्तों। ऋग्वेद में ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद क्या है दोस्तों, तो स्तोत्रों का संकलन है, ऋग्वेद कहलाता है दोस्तों। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण का नाम क्या है, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण का नाम है ऐत्रेय, याद रखना है आपको। फिर है सामवेद के ब्राह्मण का क्या नाम है, फिर अथर्ववेद के, तो अथर्ववेद के ब्राह्मण का नाम है गोपत, याद रखना है। फिर है यजुर्वेद, तो यजुर्वेद के ब्राह्मण का नाम है दोस्तों सतपथ, और सामवेद के ब्राह्मण का नाम है क्या दोस्तों, तो पंचविंश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ऋग्वेद का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐत्रेय हो जाएगा, सामवेद का पंचविंश हो जाएगा, अथर्ववेद का हो जाएगा गोपत, और यजुर्वेद का हो जाएगा सतपथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अब दोस्तों मैंने एक टेबल यहाँ पर बना दिया, आप उस टेबल को देखकर आसानी से इसको याद कर सकते हैं। चलिए मैं आपको टेबल देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने वेद, उसके उपवेद और ब्राह्मण और पुरोहित, जिस वेद के कौन उपवेद हैं, ब्राह्मण कौन है और पुरोहित कौन है, उनको मैंने एक चार्ट में यहाँ पर बना दिया है। आप चाहे तो देखकर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद भी कर सकते हैं इसको। तो ऋग्वेद की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ऋग्वेद के उपवेद का नाम है आयुर्वेद, और इनके जो ब्राह्मण हैं उनका नाम देखने को मिलता है ऐत्रेय और कौशितकी, और इनके पुरोहित का नाम क्या है दोस्तों, तो होता है। यजुर्वेद के उपवेद का नाम है धनुर्वेद, और इनके ब्राह्मण का नाम है सतपथ और तैत्रीय, और इनके पुरोहित का नाम है अधर्व्यू दोस्तों। फिर सामवेद के ब्राह्मण का नाम है दोस्तों उपवेद का नाम है गंधर्ववेद, इनके ब्राह्मण जो है पंचविंश और जैमिनी है, और इनके पुरोहित का नाम मिलता है दोस्तों उद्गाता। अथर्ववेद के उपवेद का नाम है दोस्तों शिल्पवेद, ब्राह्मण का नाम है गोपत, और पुरोहित का नाम है दोस्तों ब्रह्म। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक चार्ट बना दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। तो अभी मैंने एक चार्ट दिखाया था दोस्तों, तो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, तो उसका नाम है दोस्तों ऐत्रेय। ऐत्रेय जो ब्राह्मण है दोस्तों ऋग्वेद ग्रंथ से संबंधित है दोस्तों।
यहाँ पर बात आई है गोपत ब्राह्मण की, तो गोपत ब्राह्मण किसका है दोस्तों? तो याद रखना है अथर्ववेद का है गोपत ब्राह्मण, और शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ये दोनों किसके हैं दोस्तों? तो यजुर्वेद के हैं। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मैंने एक चार्ट यहाँ पर बना दिया था, आप उसको देखकर आसानी से याद कर सकते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों एवं उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशकिती ब्राह्मण ऋग्वेद से याद रखना है दोस्तों। पंचविश या तांडय ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से याद रखना है। शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद है, जबकि याद रखना है आपको दोस्तों जो गोपत ब्राह्मण है वो किससे? अथर्ववेद से है। नेक्स्ट गोपत ब्राह्मण संबंधित है, तो गोपत ब्राह्मण किससे संबंधित है दोस्तों? तो अथर्ववेद से संबंधित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है दोस्तों वह देवता सोम को समर्पित है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण मंडल है दोस्तों, जैसे ऋग्वेद का 3रा मंडल, ऋग्वेद का 9वां मंडल और ऋग्वेद का 10वां मंडल। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है दोस्तों ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो 3रे मंडल में, जो कि विश्वामित्र द्वारा रची गई है दोस्तों। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है दोस्तों, जिसमें पहली बार बताया गया था, इसमें शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया था ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। तो ये तीनों के तीनों मंडल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और याद रखना है कि देवता सोम के लिए इसमें कितने सूक्त का उल्लेख किया गया? तो 114 सूक्त हैं दोस्तों। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो याद रखना है सोम, और इस पे पर नामाकृत देवता को समर्पित है दोस्तों। यज्ञ संबंधी विधि विधान, तो यज्ञ य से यज्ञ हो गया, य से यजुर्वेद हो गया दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है हमको दोस्तों यजुर्वेद में। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग है, याद रखना है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो याद रखना मैंने आपको शुरुआत के ही क्वेश्चन में बताया था कि किसका संकलन, यानी 70 to 75% इसके जो श्लोक है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो वो कौन सा वेद है दोस्तों? तो वो है सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं सामवेद से रिलेटेड कौन कौन से और महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। तो सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद में ही उपलब्ध है। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है दोस्तों आज मेरी आवाज़ कुछ बैठी हुई लग रही होगी, क्योंकि सुबह से मुझे काफ़ी ज़्यादा फीवर है। फिर भी आप लोग की तैयारी जो है रुके नहीं, इसलिए मैंने कोशिश किया वीडियो बनाने के लिए। थोड़ा अगर इसमें त्रुटि होगा तो इसके लिए आपको सॉरी, थोड़ा आप मैनेज आज के लिए कर लीजिए। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा है दोस्तों, जहाँ से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है? तो अही क्षेत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोप और श्रावस्ती, काम्पिल आदि स्थलों की खुदाई से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली है, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। नेक्स्ट है उपनिषद पुस्तकें है। तो उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है दोस्तों? तो यह दर्शन पर आधारित है उपनिषद पुस्तकें। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इसे वेदांत भी कहा जाता है। यानी वेदों का अंत क्या कहलाता है दोस्तों? उपनिषद कहलाता है। यानी इसे एक और नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ सकता है कि वेदांत किससे कहा जाता है? तो उपनिषद को कहा जाता है। उपनिषदों का मुख्य विषय है। तो उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है दोस्तों? दर्शन पर यह आधारित है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो कौन सा एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है दोस्तों? तो याद रखना उपनिषद में मोक्ष की चर्चा की गई है। तो वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ, याद रखना वेद में कहीं पे भी मोक्ष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। उपनिषद में पहली बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया। तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि मोक्ष शब्द पहली बार किस उपनिषद में आया है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में आया है दोस्तों, और यह BBI पॉइंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से हमें प्राप्त होता है? तो उस उपनिषद का नाम है दोस्तों कठोप उपनिषद। कठोप उपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद देखने को मिलता है दोस्तों, और यह BBI सवाल है दोस्तों आगामी BPSC के लिए।
तो कठोप उपनिषद में याद रखना है दोस्तों, कठोप उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। इसमें आचार्य यम के नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी क्या होती है दोस्तों, मृत्यु होती है। यह अनजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोप उपनिषद याद रखना है कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। तो याद रखना है कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद कौन सा है दोस्तों, तो कठोप उपनिषद है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख देखने को मिलता है, तो किसमें मिलता है, तो कठोप उपनिषद में देखने को मिलता है दोस्तों। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो याद रखना है उपनिषद काल के जो राजा अश्वपति थे वह केकई के शासक थे दोस्तों। तो उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक याद रखना है, पंचाल के जो राजा है प्रवाहन जाबाली, केकई के राजा अश्वपति तथा काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे दोस्तों। और ये सब के सब VVI पॉइंट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है, तो कौन सा वैदिक साहित्य का सही क्रम है दोस्तों, तो सबसे पहले है आता है वैदिक संहिताएं, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक और लास्ट में आता है कौन सा दोस्तों, तो उपनिषद आता है। तो ये क्रम आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये इसका सही क्रम है दोस्तों। नेक्स्ट है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो याद रखना है दोस्तों आरंभिक जो वैदिक साहित्य में उसमें सर्वाधिक जो वर्णित नदी है वो कौन सी है दोस्तों, तो सिंधु नदी। सिंधु नदी का आर्य लोगों ने बार बार उल्लेख किया है दोस्तों, और यह VVI पॉइंट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। अगर बोला जाए कि सबसे पवित्र नदी किसको कहा गया है, तो वैदिक साहित्य में सबसे पवित्र जो नदी है दोस्तों, याद रखना है सरस्वती नदी है, जिसको नदी तमम भी कहा गया है दोस्तों। तो याद रखना है नदी तमा, या कहीं कहीं पर नदी तम भी देखने को आपको मिलता है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। आप देखते हैं इससे कौन कौन से और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। तो सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व है, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। किंतु सिंधु को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्य कहा जाता है। तो याद रखना है यह भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों कि सिंधु को उसके आर्थिक महत्व के कारण क्या नाम दिया गया है, तो हिरण्यनी। याद रखना है दोस्तों, काफ़ी VVI पॉइंट्स है ये। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैदिक नदी औस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की गई है, तो याद रखना है औस्कनी का क्या नाम है दोस्तों, तो चेनाब नाम है। और यह जितने भी नदी हैं दोस्तों ये सब के सब महत्वपूर्ण है। औस्कनी को चेनाब को प्राचीन समय में क्या बोला दोस्तों, आपको याद रखना है कि प्राचीन समय में चेनाब नदी को औस्कनी कहा जाता है। यहाँ पर और भी नदियाँ हैं दोस्तों, जैसे ब्यास। तो प्राचीन समय में ब्यास को विपाशा भी कहा जाता था दोस्तों, याद रखना है। रावी को कहा जाता था परुसनी, और झेलम को क्या कहा जाता था दोस्तों, तो याद रखना है झेलम को कहा जाता था, झेलम को झेलम को कहा जाता था दोस्तों वितस्ता। तो याद रखना ये सारे के सारे नाम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विपाशा किसको कहा गया, तो ब्यास को। परुसनी किसे कहा गया, तो रावी को। वितास्ता किसको कहा गया, झेलम को। और औस्किनी किसे कहा जाता था दोस्तों, तो चिनाब को कहा जाता था। नेक्स्ट, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंधों का सूचक है, तो अफगानिस्तान की 2 नदियों का उल्लेख किया गया है दोस्तों, उसका नाम है कुबा और कुर्मो। तो कुबा और कुर्मो जो अफगानिस्तान की नदियां हैं दोस्तों, उसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया। तो इस आधार पर कहा जाता है क्या कि प्राचीन समय में हमारा अफगानिस्तान के साथ संबंध था दोस्तों। और ये जो नदियां हैं दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा VVI है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो ऋग्वेद में उल्लेखित कुबा जो कि काबुल में है दोस्तों, और कुर्मू जो कि कुर्रम के नाम से जाना जाता है, गोमती जो कि गोमल नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों वर्तमान समय में, एवं सुवास्तु जिसे स्वात नदियाँ अफगानिस्तान में बहती। तो ये सारे के सारे जो नदियाँ हैं दोस्तों, कुबा, कुर्रम, गोमती, सुवास्तु, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे के सारे नदियाँ अफगानिस्तान में बहती है। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो यह अफगानिस्तान की नदी है दोस्तों। तो इस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो अफगानिस्तान। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। यहाँ पर है कुबा नदी, तो कुबा कहाँ पर है दोस्तों, काबुल में। सुसद्री किसको कहा गया है, तो ये सतलज को कहा गया। सदानीड़ा किसको कहा गया दोस्तों, तो ये गंडक को कहा गया। और परुसनी अभी मैंने आपको बताया है, प्राचीन समय में रावी नदी को परुसनी कहा जाता था दोस्तों। तो एक का हो गया 2,
यानी ए का हो गया 2, बी का हो गया 3, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 4। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए 2, 3, 1, 4। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में है 2, 3, 1, 4। तो ये ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? तो बी है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी? तो कौन सा चतुष्टय वेद उत्तर काल में प्रचलित हुई थी दोस्तों? तो उसका नाम है ए और सी, यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। तो यानी गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वेद उत्तर काल में प्रचलित हुई थी दोस्तों। और साथ ही साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी दोस्तों, यानी इनका प्रचलन वेद में नहीं था, वैदिक साहित्य में नहीं इनको देखने को मिलता। तो याद रखना है दोस्तों, 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी। मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद से आई। उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य पहला है, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ था दोस्तों। आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुई है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा है रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो कि सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 दोनों सही है, यानी धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा है रीत मूलभूत नैतिक विधान होता है जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। और यह आईएएस प्री में पूछा गया तो बीपीएससी में पूछ सकता है यह सवाल। अब देखते हैं क्या क्या फैक्ट्स है इसमें। तो प्रगत कथन भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में सही, अतः सही उत्तर विकल्प सी होगा। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था दोस्तों। याद रखना है कि नैतिक व्यवस्था का प्रधान कौन से देवता को वैदिक साहित्य में माना जाता है? तो वरुण देवता को। इसी कारण इन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा गया। तो किस देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया? तो याद रखना है वरुण देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? तो रीत का अर्थ क्या है दोस्तों? तो प्राकृतिक नियम। आपसे पूछ सकता है सवाल बीपीएससी में कि रीत का अर्थ क्या होता है भारतीय संस्कृति में? तो प्राकृतिक नियम है दोस्तों। तो ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द रीत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध रीत यानी विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्थाओं से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम रीत की उत्पत्ति हुई थी। रीत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक होता है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों रीत से रिलेटेड जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनको पुरोहित माना जाता है? तो कौन सा देवता है दोस्तों? तो वह है बृहस्पति देवता। बृहस्पति देवता को याद रखना है दोस्तों, उनको पुरोहित माना जाता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो उस देवता का नाम है दोस्तों बृहस्पति देवता। तो बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। याद रखना है कि वैदिक देवताओं के पुरोहित कौन थे? तो बृहस्पति भगवान थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक ब्रह्मावादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो कौन थी दोस्तों? तो याद रखना है लोपामुद्रा। लोपामुद्रा जो ब्रह्मावादिनी थी दोस्तों जिसने कुछ वेदों मंत्रों की रचना की थी। और ये VVI सवाल है दोस्तों। इनको ब्रह्मावादिनी थी दोस्तों, याद रखना है कौन? लोपामुद्रा, जिन्होंने कुछ वेदों के मंत्रों की रचना की थी दोस्तों। तो वैदिक साहित्य में कई विदुषी स्त्रियां, विदुषी मतलब जैसे विद्वान आप कह सकते हैं कि विदुषी स्त्रियां का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। इसमें कौन कौन सा है दोस्तों? ये सारे के सारे VVI हैं दोस्तों। अपाला, घोषा, विश्वाड़ा, लोपामुद्रा। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। तो याद रखना है कि लोपामुद्रा जी जो थी दोस्तों वह अगस्त ऋषि मुनि की पत्नी थी। और ये सब जो नाम है अपाला, घोषा, विश्वाड़ा, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। बीपीएससी में कभी भी इनसे रिलेटेड सवाल पूछ सकता है। नेक्स्ट है ऋग्वेदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। किस अर्थ में हुआ दोस्तों? तो परवर्ती जो
काल में है निष्क शब्द का प्रयोग सिक्के के रूप में हुआ है दोस्तों, जबकि वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग जो है दोस्तों आभूषण के लिए किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था, तो याद रखना है। निष्क के प्रयोग ने आगे आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो याद रखना है निष्क जो था जो दोस्तों वह गले का आभूषण था। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है इससे रिलेटेड जिसे आपको ध्यान में रखना है। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे, तो क्या जाने जाते थे दोस्तों? तो वे एक स्वर्ण आभूषण थे। स्वर्ण आभूषण को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था दोस्तों? निशाका के नाम से उसे जाना जाता था। तो बौद्ध जातक, याद रखना है, बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्काओं का उल्लेख मिलता है। प्रथम में निशाका या निष्क, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मसाका। मसाका मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न तथा निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्राएं थी दोस्तों। तो याद रखना है इसका उल्लेख कहाँ पे है? तो बौद्ध जातक में। बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया में तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामों उल्लेख है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर राइट आंसर जो है दोस्तों, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामों उल्लेख प्राप्त होता है दोस्तों। और यह VBI क्वेश्चन है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है, बोगाज कोई को। तो एशिया माइनर कहाँ पर स्थित है? तो एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई में 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवता है। और ये देवता का नाम भी आपको याद रखना है दोस्तों। किन देवताओं का उल्लेख मिलता है इसमें? तो इंद्र है, वरुण है, मित्र है और नासत है। इनका उल्लेख इसमें है दोस्तों बोगाज कोई में का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भी ही भारत आए थे। याद रखना है कि वैदिक जो आर्य थे कहाँ से होकर आए थे? तो ईरान से होकर भारत आए थे। और कौन कौन से देवता है? तो इंद्र है, वरुण है, मित्र है और नासत है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों बोगाज कोई से जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो कौन सा है दोस्तों? तो वो है बोगाज कोई, जो कि 1400 ईस्वी पूर्व का यह अभिलेख माना जाता है जिसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का उल्लेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन किया गया है, कौन सा है? तो सेम क्वेश्चन है, बोगाज कोई है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? तो कौन सा है दोस्तों? तो आर्यों का आदि देश के बारे में किसने लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है आर्यों के आदि देश के बारे में। तो बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव है। तो किसने कहा था कि आर्यों का मूल जो निवास स्थान था वो कौन था? तो उत्तरी ध्रुव था। तो वो थे बाल गंगाधर तिलक दोस्तों। किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है? तो याद रखना है दोस्तों, पुरुष मेघ का जो उल्लेख किया गया है वह याद रखना है कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद दोनों में किया गया है, इसलिए इसमें स्टार लगा हुआ है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A और B। तो पुरुष मेघ एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के 3रे अध्याय, याद रखना है, कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद के में शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण, याद रखना है, और कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय ब्राह्मण, याद रखना है दोस्तों। शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण, याद रखना है, और कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय ब्राह्मण में वर्णित है कौन सा दोस्तों? पुरुष मेध। अतः प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से तीनों मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। यद्यपि अनेक इतिहासकारों ने केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय उसमें पुरुष मेध यज्ञ की चर्चा करते हैं दोस्तों। तो याद रखना है दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है इस क्वेश्चन से रिलेटेड जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन है? तो कौन से ऋषि दोस्तों? तो ऋषि गौतम राहुगण जो है वो उनसे संबंधित है। तो याद रखना है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो उनका नाम है ऋषि गौतम राहुगण। तो आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका उल्लेख है। इसके अनुसार राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगण थे दोस्तों। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? तो कौन सा था दोस्तों? तो याद रखना है आपको, वो था कुरु और पंचाल। तो
तो उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। कुरु पंचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या धुर बन गए थे दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है। तो दोस्तों गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है और यह भी सवाल है दोस्तों। तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन यानी गायों को पाला जाता था दोस्तों। तो गोत्र का मूल अर्थ होता है गोष्ठ अर्थात वैसा स्थान जहां गायों को पाला जाता था दोस्तों। नेक्स्ट है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुक्त था। तो याद रखना है प्रकृति पूजा और यज्ञ। प्रकृति पूजा और यज्ञ पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था दोस्तों। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुक्त प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था दोस्तों। और यह अभी भी यही सवाल है दोस्तों। वे लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे दोस्तों, वो प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ बलि अर्पित करते थे देवताओं को। भक्ति तथा मूर्ति पूजा का उदय जो होता है दोस्तों कब देखने को आपको मिलता है? तो मौर्योत्तर काल में आपको देखने को मिलता है भक्ति और मूर्ति पूजा का उल्लेख। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो याद रखना है दोस्तों बलि और कर्मकांड पर विश्वास करती थी ऋग्वैदिक काल में जनता। ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता तथा देवियों की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें बलि और कुछ कर्मकांड निहित थे में विश्वास करते थे दोस्तों। और ये सारे के सारे पॉइंट बीबीआई है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। कभी भी बीपीएससी में स्टेटमेंट में ये सब सवाल बनाकर आपसे पूछ सकता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये भी बीबीआई क्वेश्चन है। तो यह परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था दोस्तों। परुष्णी प्राचीन नाम है, वर्तमान में इस नदी को आप किस नाम से जानते हैं? तो रावी नदी के नाम से जानते हैं। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है रावी नदी के तट पर लड़ा गया था दोस्तों। तो 10 राग युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था जिसमें भरत के राजा सुदास विजयी हुए थे दोस्तों। ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो परुष्णी सेम क्वेश्चन है दोस्तों यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस नदी को माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमक से संबोधित किया गया दोस्तों? तो मैंने बताया था कि वो नदी कौन सी है दोस्तों? तो सरस्वती नदी है। सबसे पवित्र नदी से माना गया दोस्तों सरस्वती नदी को। सॉरी दोस्तों। ऋग्वेद में सरस्वती को माते तमा, देवी तमा, नदी तमा कहा गया दोस्तों। अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी दोस्तों। तो याद रखना है ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो वह है सरस्वती नदी। दोस्तों यहाँ पर है एक पॉइंट और भी आपको ध्यान में रखना है कि ऋग्वेद में गंगा का जो है दोस्तों, गंगा का 1 बार उल्लेख है, याद रखना है। और यमुना का कितना बार उल्लेख है दोस्तों? तो याद रखना है यमुना का 3 बार उल्लेख है। तो ऋग्वेद में गंगा का 1 बार उल्लेख देखने को मिलता है और यमुना का कितने बार उल्लेख देखने को मिलता है दोस्तों? तो 3 बार उल्लेख देखने को मिलता है। और गंडक को क्या कहा जाता है दोस्तों ऋग्वेद में? तो गंडक को कहा गया है सदा नीड़ा। याद रखना है कि गंडक को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था? तो सदा नीड़ा कहा जाता था दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों नदियों से रिलेटेड जिसे आपको ध्यान में रखना है। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो कौन सा है दोस्तों? तो कीकट। जबकि यदु, पुरु और तुर्वसु जो है पंचजन से संबंधित है, जबकि कीकट जो है दोस्तों पंचजन से संबंधित नहीं है। और वो पंचजन का नाम भी आपको याद रखना है दोस्तों कौन कौन सा है? तो यदु है, दुर्वसु है, पुरु है, अनु है, तुर्वसु है शामिल है, जबकि कीकट इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो याद रखना है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि था दोस्तों। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक एवं कृषि संस्कृति रही है। ये VVI पॉइंट्स है। ऋग्वैदिक में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थानों पर वर्णन है। उत्तर वैदिक काल में तो कृषि प्रधान संस्कृति ही थी दोस्तों। तो याद रखना है प्रारंभिक जो आर्य थे वो पशुपालक और कृषि का कार्य थोड़ा करते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल मूल रूप से कृषि प्रधान ही हो गया था दोस्तों। याद रखना है आपको। पीरियड भी आपको याद रखना है कि ऋग्वैदिक काल का पीरियड कब से कब तक था। तो ऋग्वैदिक काल का जो पीरियड आपको देखने को मिलता है दोस्तों वो कब से कब तक था? तो याद रखना है यह था 1500 से 1000।
फिर उत्तर वैदिक काल का पीरियड कब से कब तक था दोस्तों, तो 1000 से 600 BC। तो 1500 से 1000 BC जो था दोस्तों वो ऋग वैदिक काल कहलाता था, और 1000 से 600 जो BC था दोस्तों वो कौन सा काल कहलाता था, तो उत्तर वैदिक काल कहलाता था। ऋग वैदिक में उल्लेखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया, तो यौ कहा गया है जौ को दोस्तों। और गेहूं को क्या कहा गया, तो गेहूं के भी नाम जान लीजिए, तो गेहूं को कहा गया गोधूम। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड जिसे आपको ध्यान में रखना है। ऋग वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे, तो याद रखना है पनी किनको कहा जाता था ऋग्वेद में, तो व्यापारी को कहा जाता था पनी। वाणिज्य व्यापार प्रधानतः पनी लोग करते थे। ऋग्वेद में पनी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पनी ऋण देते थे और ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें बेकनौट यानी सूदखोर कहा गया है दोस्तों। याद रखना है कि बेकनौट ऋग्वेद में किसे कहा जाता था, सूदखोर को कहा जाता था बेकनौट। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो याद रखना है वंश परंपरागत राजतंत्र दोस्तों। याद रखना है कि जो वैदिक युग में जो प्रचलित शासन प्रणाली थी वो कैसी थी दोस्तों, तो वंश परंपरागत राजतंत्र। याद रखना है इसमें जो ऋग्वेद था दोस्तों और ये था उत्तर वैदिक, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में जो समाज बटा हुआ था दोस्तों, आपको याद रखना है कर्म आधारित समाज पर बटा हुआ था ऋग वैदिक समाज, जबकि उत्तर वैदिक काल जो था दोस्तों वह जाति आधारित समाज पर बटा हुआ था। यानी यहाँ पर ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख देखने को मिलता है और उत्तर वैदिक काल में हमको जातिगत व्यवस्था का उल्लेख देखने को मिलता है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। वैदिक योगिन सभा है, तो दोस्तों वैदिक योगिन सभा क्या कहलाती थी, तो यह मंत्री परिषद कहलाती थी। ऋग्वेद में जो है दोस्तों जो शासन और प्रशासन की जो संस्था है वो 3 रूपों में देखने को मिलती है। याद रखना है विदत, सभा और समिति। विदत जो थी दोस्तों वह सबसे प्राचीन संस्था थी, याद रखना है। सभा जो थी दोस्तों वर्तमान समय में जो राज्यसभा है दोस्तों इसका स्वरूप वैसा था। और समिति जो थी दोस्तों वह आम लोगों की सभा थी दोस्तों, यानी इसका जो स्वरूप देखने को मिलता है वो लोकसभा जैसा देखने को मिलता है दोस्तों। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे दोस्तों। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो याद रखना है अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया दोस्तों। और ये सब VVI क्वेश्चन है दोस्तों। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्य से संबंधित थी क्या कहलाती थी, तो वो थी सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सभा समिति विदत ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्य से संबंधित थी। ऋग्वैदिक में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सभा का कितना बार उल्लेख हुआ है, तो 8 बार उल्लेख हुआ है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो किस वेद में मिलता है, तो इसका उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में देखने को मिलता है दोस्तों। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों यथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित है दोस्तों। ऋग्वैदिक धर्म था, तो ऋग्वैदिक धर्म क्या था दोस्तों, तो बहुदेववादी था, यानी एक देवताओं की पूजा नहीं की जाती थी, बहुत सारे देवताओं की पूजा की जाती थी। और जो ऋग्वैदिक काल में जो सबसे फेमस जो देवता थे दोस्तों वो कौन थे, तो इंद्र थे, जिनके लिए 250 श्लोक की रचना की गई है। उसके बाद जो देवता थे दोस्तों उनका नाम है अग्नि, जिनके लिए 200 श्लोक लिखा गया है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर ये पूछा जाए दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे, तो उत्तर वैदिक काल में सबसे जो प्रमुख देवता हैं दोस्तों उनका नाम है प्रजापति, जिसे आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स है ये। ऋग्वेद में हमें प्रथम दृष्टिया बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवता 3 वर्ग में थे। धू स्थान यानी आकाश के देवता को
क्या कहा जाता था? तो ध्रुव स्थान, अंतरिक्ष के देवता तथा पृथ्वी के देवता। इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते थे उसे ही प्रमुख सर्वश्रेष्ठ देवता कहते थे। इसे एकैक्यवाद कहा जाता था। इसके अलावा ऋग्वेद में एक सत्य विप्रा बहुधा वद अंति कहकर एकेश्वरवाद का भी समर्थन किया जाता था। ऋग्वेद के एकेश्वरवाद में अद्वैतवाद, सर्वदेवतावाद तथा बहुदेवतावाद की दृष्टि समाहित है, किंतु वेदों का यह एक देवतावाद आधुनिक ईश्वरवाद के स्वरूप से अलग है। दोस्तों मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बीच बीच में वीडियो को पॉज करके थोड़ा रेस्ट लेकर पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि फीवर काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। तो याद रखना है दोस्तों, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसको समर्पित है? तो इंद्र देवता को समर्पित है। और ये कितना है दोस्तों? तो 250। तो ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित है। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। दोस्तों ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितना सूक्त का प्रयोग किया गया है? तो 200 सूक्त का प्रयोग किया गया है दोस्तों। और इस काल में दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? तो किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता कहा जाता था दोस्तों? तो इंद्र को कहा जाता था, जिनके लिए 250 सूक्त हैं दोस्तों। नेक्स्ट ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। तो किस देवता के लिए संबंधित है दोस्तों? तो यहाँ पर तो इंद्र है नहीं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अग्नि। अग्नि के लिए 200 है सूक्त, याद रखना है दोस्तों। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र इंद्र को समर्पित है, किंतु वह इस प्रश्न में विकल्प नहीं है। दूसरे स्थान पर अग्नि है, जिनके लिए 200 मंत्र समर्पित है। अतः सही विकल्प कौन सा है दोस्तों? तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था दोस्तों? तो इंद्र, जिनके लिए 250 सूक्त प्रयोग किया गया है दोस्तों। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। झंझावत के देवता कहे जाते थे इनको, पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 1 और 4 केवल सही है, यानी ये झंझावत के देवता थे, याद रखना है आपको। और वर्षा के भी देवता इनको कहा जाता था, इंद्र को। तो ये स्टेटमेंट वाले जो सवाल है दोस्तों, आजकल बीपीएससी में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाता है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी ज़्यादा ये सब सवाल जो है भी आई है। तो ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित है। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा आंधी तूफान का देवता माना जाता था। इंद्र को वृत्ति हंता यानी वृतासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पूर्वभेद यानी कीलों को भेदने वाला, सोमापा यानी सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सतक्रति यानी 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता था। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक कौन था दोस्तों? तो पहले याद कीजिए, मैंने बताया था नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण देवता को माना जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई है दोस्तों। इससे स्पष्ट है कि इंद्र पापियों को दंड भी देते थे। अतः प्रश्न विकल्प में 1, 2, 4 न होने की वजह से 1, 4 ज्यादा उपयुक्त सही उत्तर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो इंद्र। ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण प्रतापी देवता इंद्र थे। इन्हें ऋग्वेद में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। यह युद्ध नेता के रूप में चिन्हित है। इंद्र को वृतासुर हंता यानी वृतासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पूर्भिद यानी दुर्ग या किला को भेदने वाला, सोमापा यानी सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सतक्रति यानी 100 शक्तियों का स्वामी, मधवान यानी दानी आदि नामों से जाना जाता है दोस्तों। और ये अब जितने भी उपाधि है दोस्तों इंद्र से रिलेटेड, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जोड़ा जाता है? तो यह ब्राह्मण युग से जोड़ा जाता है दोस्तों। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथ के
प्रणयन युग से जोड़ा जाता है दोस्तों। प्रायः 7वीं एवं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय सूत्रकाल कहा जाता है। तो सूत्रकाल कब से कब तक था, तो याद रखना है 7वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक के समय को सूत्रकाल कहा गया है दोस्तों। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है दोस्तों, तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है दोस्तों। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके रचयिता कौन है दोस्तों, तो याद रखना है विश्वामित्र। विश्वामित्र जो है इसके रचयिता हैं दोस्तों। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है, इसके रचनाकार कौन है, तो विश्वामित्र है। यह सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है। यह ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णित है दोस्तों। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो यह ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट है सत प्रतिसर्ग वंश मन्व अंतर और वंशा अनुचरित संकेतक है। तो यह किसके संकेतक है दोस्तों, तो पुराने के संकेतक हैं ये। तो पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांत इस प्रकार है। सत प्रतिसर्ग वंश मन्वंतर तथा वंशानुचरित। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश के देवताओं तथा ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिका दी हुई है और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं और घटनाओं का वर्णन है दोस्तों। पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 18 है। और इसके रचयिता कौन है, तो महर्षि ऋषि और उनके पुत्र जो है उग्रश्रवा, लोम ऋषि और उनका पुत्र है दोस्तों, उनका नाम है क्या, उग्र श्रवा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है पुराणों से रिलेटेड जिसे आपको लोम ऋषि बोले, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 18। इनके रचनाकार कौन है, तो लोमहर्ष ऋषि है और उनके जो पुत्र है उग्रश्रवा है दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से में किस भाषा में लिखी गई है, तो याद रखना है यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यह प्राचीन ग्रंथ महाभारत का ही एक भाग है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है, तो यह जय संहिता के रूप में जानी जाती है। प्राचीन समय में महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता था दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। महाभारत में प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था दोस्तों। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक है दोस्तों। यह इसका अंतिम संस्करण है जिसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया है दोस्तों। तो याद रखना है कि सतसहस्त्री संहिता किसे कहा जाता है, तो महाभारत को कहा जाता है। नेक्स्ट है सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है, तो महाभारत का है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था, तो उस सर्प का नाम था दोस्तों वासुकी। वासुकी ने समुद्र मंथन हेतु रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था दोस्तों। और यह भी सवाल है दोस्तों। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदरांचल पर्वत, ये पर्वत का भी नाम आपको याद रखना है, किस पर्वत को उठाया मतलब नाम था इसमें, या किस पर्वत पे ये समुद्र मंथन किया जा रहा था, तो मंदरांचल पर्वत। तथा रस्सी के रूप में सर्प के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था दोस्तों। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी, तो याद रखना है उत्तर धर्मशास्त्र के समय में जो है दोस्तों अछूतों की जो अवधारणा है स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। तो धर्मशास्त्रों के समय याद रखना है यानी सूत्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज में अनेक जातियों यथा अंबज्ड, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, कौन कौन सा, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाता है, यानी निर्वसित जो है अस्पृश्य माने जाते हैं दोस्तों। सतमय जयते किस उपनिषद से लिया गया, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया दोस्तों। सतमय जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय है। यह भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है दोस्तों। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया दोस्तों। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया, सेमी क्वेश्चन है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमसो मा
तमसो माँ ज्योतिर्मय कथन मूलतः है तो किससे लिया गया दोस्तों, तो यह उपनिषद से लिया गया। और यह अभी भी यही सवाल है दोस्तों कि तमसो माँ ज्योतिर्मय कहाँ से लिया गया है, तो यह उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ये भी पूछ सकता है कि उपनिषद में से किस उपनिषद से लिया गया, तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। इसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है, तो इसमें से कोई भी उपनिषद नहीं है दोस्तों जिसका अर्थ सफेद घोड़ा होता है। और यह बीपीएससी के लिए फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, बीपीएससी का, जिसे आपको ध्यान में रखना है। विकल्प में दिए गए किस उपनिषद का तात्पर्य सफेद घोड़ा नहीं है, श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ होता है दोस्तों सफेद घोड़ा या सफेद घोड़ा द्वारा ढोया गया। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था दोस्तों, तो श्वेताश्वर उपनिषद, जो कि ऑप्शन में नहीं है। सत्यकाम जावल की कथा जो अनब्याही माँ के लांछन को चुनौती देती उल्लेखित है, तो वह किसमें उल्लेखित है दोस्तों, तो यह छांदोग उपनिषद में उल्लेखित है। तो सत्यकाम जाबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे जिनकी माता का नाम जाबाला था। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, इनकी कथा छांदोग उपनिषद में उल्लेखित है दोस्तों। नेक्स्ट है ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो ऋग्वेद की मूल लिपि थी दोस्तों ब्राह्मी। तो ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। कुल मंडल यानी भाग कितने थे, तो 10। सूक्त कितने थे, तो 1028। और इसके पुरोहित को क्या कहा जाता था, होता। पूछे कि श्लोक कितने हैं, तो 10,552 श्लोक थे दोस्तों। वैदिक कर्मकांड होता का संबंध है, तो किससे संबंध है दोस्तों, तो यह ऋग्वेद से संबंधित है, ये पुरोहित माने जाता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह ईरान का जो ग्रंथ है दोस्तों वह अवेस्ता है। और भारतीय जो ग्रंथ है यानी वैदिक सभ्यता से जो ग्रंथ है वो कौन सा है दोस्तों, तो ऋग्वेद है। तो अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानता के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माना जाता है। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित ग्रंथ है दोस्तों। नेक्स्ट है वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता था, तो जो गाय है दोस्तों वैदिक काल में इसको अघन्या कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है न मारे जाने वाली वस्तु। और जो ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में अधिकतर जो लड़ाइयाँ देखने को मिलती है दोस्तों वह गायों को लेकर ही देखने को मिलती है। वैदिक काल में गाय को अघन्या या न मारे जाने योग्य माना गया। गाय की हत्या या उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड तथा देश निकालने की व्यवस्था वेदों में दी गई है दोस्तों। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है, तो गाय के लिए हुआ है दोस्तों। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में अघन्य किसके लिए हुआ है, सेम क्वेश्चन है, तो गाय के लिए हुआ है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच में अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग की साक्ष्य नहीं मिलती। यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि सिंधु जो घाटी सभ्यता थी वो शांतिमूलक सभ्यता थी, याद रखना है आपको। तो पहला तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ताम्र और लोहे का ज्ञान था। यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान हमको कब होता है दोस्तों, तो उत्तर वैदिक काल के अंतिम पीरियड में जो है हमको दोस्तों लोहे का ज्ञान होता है। तो कथन 1 सही है, जबकि कथन जो 2 है दोस्तों बिल्कुल गलत है। तीसरा है ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों, और इसमें थोड़ा विवादास्पद है ये, तो केवल एक ही सही होगा, बाकी 1, 2 और 3 जो है जो दोस्तों इसका गलत है। क्योंकि घोड़े के जबड़े के प्रमाण तो हमको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिले ही हैं। तो ऋग्वैदिक में कवच का उल्लेख है तथा संभवतः ऋग्वैदिक कालीन आर्य लोग लोहा स्वर्ण से निर्मित कवच एवं अस्त्रान यानी हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोगों में इसके प्रयोग का कोई साक्ष्य नहीं होता। सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण अत्यंत साधारण कोटि के हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ही विशेष ध्यान दिया था। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी, ताम्र का ज्ञान था। सिंधु घाटी लोगों को ताम्र एवं कांसे का ज्ञान था। लोहे का प्रचलन उत्तर भारत में 1000 से 600 ईस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है दोस्तों। अतः कथन 2 गलत है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था, बात सही है।
जिसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों से भी हमें घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यथा मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी हुई घोड़े की आकृति, लोथल से घोड़े की आकृति, मृण मोतिया तथा सुरकोटता से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई। अतः 3 भी गलत है दोस्तों। इस प्रकार कथन केवल एक परफेक्ट है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किससे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो किसे समझा जाता था दोस्तों? तो याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि अधिकतर जो लड़ाइयाँ होती थी वो किसके लिए होती थी? तो गायों के लिए होती थी। तो सबसे मूल्यवान वस्तु कौन थी? तो गाय थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गायों को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। इस काल में गाय मुख्यतः विनिमय का माध्यम थी, यानी विनिमय में किसका प्रयोग होता था? तो गाय का। ऋग्वैदिक के कुछ सूक्त में गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी दोस्तों एक नगरीय सभ्यता थी, याद रखना है। वैदिक जो सभ्यता, वैदिक समाज था दोस्तों वह कृषक समाज था, याद रखना है आपको। ऋग्वैदिक समाज जो था दोस्तों वह चारागाह था, और मध्यकाल जो था दोस्तों वह जमींदारी से रिलेटेड था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 3, 1, 2। देखते हैं कौन से ऑप्शन में। तो 4, 3, 1, 2 कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? तो यह ऑप्शन है डी। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ऋग्वैदिक समाज जो था कृषक वर्ग समाज था। उत्तर वैदिक जो समाज था कृषक वर्ग समाज था। ऋग्वैदिक समाज जो था चारा वर्ग समाज था। मध्यकाल जो था जमींदारी व्यवस्था यहाँ पर देखने को आपको मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? तो है कुल, वंश, गोत्र तो है दोस्तों एक वंश है, लेकिन जो कोश है वह इस वर्ग में नहीं आता है। तो भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोश परिवार से संबंधित न होकर भंडार से संबंधित है दोस्तों। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो संस्कारों की कुल संख्या कितना है? तो 16 है दोस्तों। और ये सब VVI पॉइंट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो संस्कार का शाब्दिक अर्थ है परिष्कार, शुद्धता तथा पवित्रता। गौतम धर्मसूत्र में इसकी संख्या 40 मिलती है। मनु ने गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया गया। तो याद रखना है कि मनु जो स्मृति उसमें कितना किया गया दोस्तों? तो 13 संस्कारों का उसमें उल्लेख किया गया। बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या बढ़कर कितना हो गया दोस्तों? तो 16 को स्वीकार किया गया। आज यही सर्व प्रचलित है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। तो क्या कहलाता था दोस्तों? तो उपाध्याय कहलाता था, वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक। तो वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा IAS पीडी में पूछे गए थे उनको हम लोगों ने एक एक कर देखा। साथ ही इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको बता दिया। तो ये वीडियो मुझे कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।